अंकिता, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे ऊपर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारे माता पिता बहुत अमीर हैं अंकिता। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई दुश्मन बने। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? वो तो मेरे ही सहारे जी रहे हैं ना। मेरे रहते कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। आकाश जी, मैं अपने माता पिता को जानती हूँ, वो मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रहते। पर अंकिता। पर वह कुछ नहीं, चलिए हम अभी इसी समय जाकर शादी कर लेते हैं। आकाश और अंकिता एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पर इन दोनों के परिवार की अमीरी और गरीबी की दीवार इन्हें अब तक एक नहीं होने दे पा रही थी। आकाश जो कि काफी गरीब था और अंकिता जो कि काफी अमीर है, तभी दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। आज सही मायनों में हम एक हो गए आकाश जी। चलिए अब माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर आते हैं। अंकिता आकाश को लेकर उसी शहर में अपने बड़े से घर में आती है। अंकिता। अंकिता, तूने शादी कर ली? अंकिता के माता पिता मनोज सरला अंकिता को शादी के बंधन में बंधा देखकर दंग रह जाते हैं। जी पिताजी, मैंने और आकाश जी ने शादी कर ली। हम यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तू यहाँ हमारा आशीर्वाद लेने आई है? निकल जा यहाँ से। पिताजी। निकल जा यहाँ से। और आज के बाद इस पर घर की दहलीज पर कदम भी मत रखना। इस गरीब दो कौड़ी के लड़के से शादी करके तुझे क्या लगता है ये तुझे जीवन की हर खुशी देगा? जो सुख मैं तुझे देता हूं ना, वो सुख तुझे ये गरीब फटीचर कभी नहीं दे सकता। जा और जाकर देख कितनी खुशी देता है तुझे ये गरीब, जिसके लिए तूने इस पिता को छोड़कर, ये शान और शौकत को छोड़कर इस गरीब का हाथ थामा। जा यहाँ से। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मनोज अपनी बेटी अंकिता को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। अंकिता, मैंने तुम्हें मना भी किया था ना। अब देखो, हो गई ना तुम्हारे माता पिता तुमसे नाराज। आकाश जी, मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा वक्त तक नाराज नहीं रह पाएंगे। तभी आकाश अंकिता को लेकर उसी शहर में अपने छोटे से झोपड़े घर के बाहर आता है। चलो अंकिता। आकाश अंकिता को लेकर अपने छोटे से झोपड़े घर के अंदर आता है। अंदर आकाश के गरीब माता पिता मनदीप, दामिनी और 3 छोटी बहनें रिया, दिया, कोमल थे। भाई, अंकिता और आकाश को शादी के बंधन में बंधा देखकर सब दंग रह जाते हैं। तभी आकाश अपने परिवार को सारी बात बताता है। आकाश अपने परिवार के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहा था। बहू, अपने माता पिता को ऐसे नाराज करना ठीक नहीं होता। माँ जी, मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रहते। तभी सब अंकिता से काफी बातें करने लगते हैं। अंकिता जो इतनी अमीर थी, वो आज इस एक कमरे के झोपड़े घर में ससुराल की बहू बन चुकी थी। रात का समय। ये तो दाल रोटी है, मैं दाल रोटी कैसे? माँ, ये क्या खाना बनाया है आपने? पालक की सब्जी? मुझे नहीं खानी है ये सब्जी। जाइए मेरे लिए दूसरा खाना बना कर ले आइए। बेटी, ये सब्जी तो सब खाते हैं ना? सरला, बना दो ना, ये कह रही है तो। नहीं पिताजी, माँ कब बनाएंगी खाना? मैं होटल से ही खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। तभी अंकिता होटल से खाना ऑर्डर करके घर मंगवाती है और बढ़िया बढ़िया लजीज पकवान, चिकन बिरयानी वगैरह खाने लगती है। बिटिया, इन सब के अलावा सब्जी भाजी भी खाया कर, क्योंकि मायके में तो ये सब मिल रहा है तुझे, पर अगर ससुराल गरीब निकला ना तेरा, तो वहां ये सब चीजें नहीं मिलने वाली तुझे, समझी ना? क्या हुआ बहू, तेरी आंखों में ये आंसू? कुछ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही। भाभी, मैं जानती हूँ आपको दाल रोटी खाना अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रिया। मैं जानता हूँ अंकिता, तुम्हें अच्छे पकवान खाने की आदत है, इसीलिए तुमसे ये दाल रोटी खाई नहीं जा रही है। मैं चाहता तो तुम्हारी हर खुशी को पूरा करता था अंकिता, पर हम बहुत गरीब हैं। मेरी कमाई बहुत कम है और उस कम कमाई में मुझे बिजली का बिल, घर का राशन और माँ पिताजी की दवाई, ये सब करना पड़ता है। जी मैं समझ सकती हूँ। एक वक्त में जिस अंकिता को सब्जी खाने से भी नफरत सी थी, आज वह एक झोपड़े में बैठकर दाल रोटी खा रही थी। थोड़े समय बाद, कितने मच्छर काट रहे हैं यहाँ। यहाँ तो कोई दूसरा कमरा भी नहीं है। हम ऐसे सबके साथ कैसे सो सकते हैं? अंकिता का ससुराल एक कमरे का छोटा सा ससुराल था, उसमें दूसरा कोई कमरा नहीं था। अब सबके साथ सोने में अंकिता को थोड़ा अजीब सा लग रहा था और साथ में मच्छर भी काफी काट रहे थे। तभी अंकिता आकाश के घर में लगे पुराने पंखे को देखने लगती है। अब इसे क्या हो गया? कितनी गर्मी लग रही है। पिताजी, माँ, पिताजी। क्या हुआ अंकिता? पिताजी देखिए, ये एसी चल ही नहीं रहा है। मुझे कितनी गर्मी लग रही है।
मनोज एसी चेक करता है। एसी तो खराब हो गया। अंकिता, तुम आज रात कूलर में सो जाओ, कल मैं एसी ठीक करवा दूंगा। पिताजी, आपको पता है ना, मुझे एसी के बगैर नींद नहीं आती। अच्छा जा मेरी माँ, तू हमारे कमरे में एसी में जाकर सो जा, हम यहाँ सो जाते हैं। अंकिता के माता पिता बहुत अमीर थे। उसके पिता उसी शहर की एक कंपनी में ऊंची पोस्ट पर नौकरी करते थे। ये सारी बातें सोचकर फिर से अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ अंकिता? माँ पिताजी की याद आ रही है। अंकिता करवट बदल कर सो जाती है। मुझे माफ कर देना अंकिता, मेरी वजह से आज तुम अपने माता पिता से इतनी दूर हो गई हो। अंकिता पूरी रात मच्छर के काटने से सो नहीं पाती। अगली सुबह, बहू तू ठीक तो है ना? भाभी आप रहने दीजिए, मैं बना लेती हूँ चाय। आपको आदत नहीं है ना चूल्हे पर चाय बनाने की? तभी रिया चाय बनाने बैठ जाती है। थोड़े समय बाद आकाश अपने काम पर चला जाता है। आकाश उसी गांव में ईंटें बनाने वाली भट्टी पर 200 रुपए रोज से मजदूरी करता था। बहरहाल इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे।